इस वक्त में उत्तर प्रदेश के बरमपुर इलाके में जो यहाँ एक मकान है, जो ये मकान है, मकान में जो बुजुर्ग महिला 60 साल का और उसके 2 पोते थे। यहाँ पे पुराना मकान बनने की वजह से मकान के छत से महिला जो 60 साल की महिला है उसकी मौत हो जाती है और छोटे बच्चे हैं उनके थोड़ी बहुत चोटें आती हैं, जो कि ये मकान इतनी पुरानी है कोई शिकायत करने के बाद इसमें कोई गंभीर मुद्दा नहीं है कि खाली कराया जाए या रिपेयर कराया जाए। और उसमें लड़के का जिसको चोट लगी है, जिसकी माँ का डेथ हुई है, वो हमारे साथ मौजूद है और ये जानते हैं कि पूरा मामला कब और कैसे हुआ। नहीं, हमारे लड़के की चोट लगी है। हाँ, लड़के और ये जो अम्मा का आपके कैसे मतलब गिरा, कोई शोर है? ये बच्चे लोग हमारे सो रहे थे, अम्मा सो जाते हैं अपनी 2:30 बजे की 2:15 बजे की बात थी। एकदम मेरा लड़का चिल्लाने लगा, पापा छत गिर गई, छत गिर गई, अम्मा मर गई, अम्मा मर गई, अम्मा मर गई। वो चिल्लाने लगा। हमने तुरंत कुंडी लगी थी अंदर से, हमने दांत मार रहे थे, खुली नहीं दांत। फिर हमने भैया जगाया, सबने जगाया, पड़ोस जगाया, तो उसके खून लग रहा मेरे बच्चों को। हमने अम्मा को ऊपर पत्थर, ऐसे बड़ा सा पत्थर ऊपर रखा हुआ था, हमने वो पत्थर उठाया, ऐसे तो बकरे बकते गए हुए हम। तो भैया हाँ, छाती में पत्थर था, हमने उठाया एकदम। तो अम्मा बोली भी नहीं, अम्मा तो मेरे बच्चा और हम सबसे चिल्ला रहे थे, भैया जगाओ 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 जगाओ। सब तो आ गए तुम लोग। तो आपने ये जैसे पुराना मकान है, मकान मालिक से कभी आपने शिकायत की? हाँ, कही थी हमने। वो कह रहा था अम्मा के ऊपर 15,000 रुपये हो गए, 20,000 रुपये हो गए हैं, 25,000 रुपये हो गए हैं। अगर तू किराया खाली नहीं करेगी तो मकान अपने जितना वो क्या वो सामान है वो हमारे पास रख जा, तू खाली करके चली जा। अम्मा की पुरानी चीजें हैं, वो हर एक चीज एक ही संभाल रखती हैं। एक अम्मा पे गिर गया या उसके आसपास गिरा है तो उसकी अम्मा की डेथ हो गई। उनका पोता रहता है 60 साल है। मकान किसका है वो? मकान मालिक वो यही लैंडलॉर्ड है, कोई चौधरी है। क्या नाम है उनका? नाम मेरे को नहीं पता। वो किराए पे रहते हैं, वो किराए के मकान दे रखा है। वो लगभग कितने साल से वो रह रहे हैं वहाँ पे? हाउस नंबर A46 है उसका, गली नंबर। तो अब ये एमसीडी से मेरी बात हुई, एमसीडी ये कार्रवाई ऐसा हो सकता है। जर्जर हालत में इसे साफ करेंगे एमसीडी वाले या सीलिंग करेंगे कल। तो जैसे को देखने को मिल रहा है कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो कई जगह ऐसे मकानों की हालत है कि जर्जर है, किराए पे लोग रखते हैं और रहते भी हैं। तो सर एमसीडी क्या करेगा? ऐसे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? पता होता है, पता चलेगा तो फिर उस पर रोक ही नहीं लेगा। जो आदमी, एक बात बताओ, किसी के घर के अंदर कैसे झाँक के कोई देखेगा? तो पता चलेगा हाँ भाई ये जर्जर है मकान, तो उसे उसके ऊपर तो कार्रवाई हो सकती है। अब पता ही नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? अब किराया होने से पहले पता चल जाए तो किराया रुक जाए। नहीं बिल्कुल सर, तो ये सारी चीजें, मगर अब जैसे पता चला है तो अब कार्रवाई होगी इसके ऊपर। तो वही मेरा सवाल है कि इस तरह के जो मकान है एमसीडी से भी इधर इसके चोट लगी है ना, इसे देखा और उनके भी कुछ हुआ था, उनके पत्थर गिराया, उन्होंने पता नहीं हटाया है क्या हुआ है। उसके बाद वो तुरंत वहीं खत्म हो गए। उन्हें लेके गए यहाँ से, ले जाने के बाद पता चला वो है। अच्छा, जिसका ये मकान है, ये जो मकान मालिक है, कौन है ये, कहाँ रहते हैं ये मुझे पता नहीं कहाँ रहते हैं, गुजर नाम से मैं समझा। और अब दूर चले गए। इनके 4-5 मकान है, एक 4 नंबर में है, एक 5 नंबर में, एक इधर है, एक नंबर क्या में। नाम है इनका? इनका नाम गुजर से जानते हैं, गुजर कहते हैं। क्या इनसे आपने शिकायत करी थी कि हमारा मकान बहुत बार इसकी हालत ऐसी, उसको बनाने की बहुत बार कह रहे, मुझे भी गाली वक्त चाटा वाटा मार देते थे, कहते थे इन लैंडों को क्या करवाएगी, इन्हें भेज दे, घर से निकाल देंगे। कितना किराया देते थे? हम देते थे 4.5 के आसपास देते थे। बेटे आप निशान, क्या जब आपने जाकर देखा, क्या देखा आपने और क्या देखा कि दादी को चोट लगी है, और आप थोड़ा सा बताओ उसका क्या माहौल था? वो उनकी छाती पे पत्थर पड़ा हुआ था और क्या नाम है,
उन्हें उठाया वो आप उनके साथ ही मौजूद थे ना? उनके बगल में छोड़ दिया, फिर क्या उठाया, फिर पानी इसने ही वहाँ पे सब कुछ इकट्ठा किया था। इसी बच्चे ने रात को बाहर आया, ये निकल जी, आपका नाम? मैं शारदा नाम है मेरा, हम पड़ोस में ही रहते हैं। रात को ही इन्होंने उठाया सबको आके हमें, हम जैसे ही भाग के आए तो मौके पर पत्थर पड़े थे, हम लोगों ने वो हटाए। इसके पूरा ब्लड निकला था मुंह से भी, आँख से भी। फिर पुलिस को PCR को कॉल करी, वो फिर आई, फिर एम्बुलेंस में अम्मा को ले गई थी डाल के, तो तभी एक्सपायर हो गई। लगभग कितने साल पुराना मकान है ये मेरी तो शादी 50 साल, उससे पहला का मकान है, उससे पहले जो आपने मकान को जर्जर मकान, हाँ किराए पे, हाँ इसकी रिपेयरिंग करा रहे बिल्कुल नहीं रिपेयरिंग कराता तो ये केस होता ही नहीं है। देखिए सबके यहाँ पे सीवर डले, उनका पानी पूरा नाली में जा रहा है, पूरा पानी ऊपर भर रहा है। और फिर आज इंसानियत के नाते परसों ने कॉल करी, वो तब भी नहीं आए, आज आए हैं वो भी किराया मांगने के लिए। मतलब उनके लिए किराया जरूरी है। किराया जरूरी, इंसान की कीमत कुछ नहीं है। बुजुर्ग महिला जो खत्म हो जाती है, एक परिवार का सहारा है इनका। सहारा, वो तीनों पोतों को पालती थी अपने, कि वो बेचारी विधवा थी, पेंशन आती थी, फैक्ट्री में काम करती थी, जिससे वो सारा गुजारा करती थी अपने घर का। कौन व्यक्ति है, किनका मकान है? ये कोई गुजर है, बस गुजर के नाम से जानते हैं, ये नाम नहीं पता उनका। तो कभी हमने उस मकान को सही नहीं कभी नहीं कराया, कभी नहीं कराया, कभी नहीं कराया। ये लोग तो मजबूरी में रहते थे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि किराया चल गया था, लॉकडाउन में किराया चढ़ गया था, खाली नहीं करने देते। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मकान जिस तरह के ऐसे मकान में देखो, यहाँ पे एक स्कूल भी है बच्चों का, नेशनल पब्लिक स्कूल है, गली में बहुत आना जाना है बच्चों का, सुबह शाम निकलते हैं बच्चे। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये मकान सील कर टूटना ही चाहिए, भी कभी भी गिर सकता है, बहुत भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूरी रात की गली चलती है, हम आते जाते बच्चे भी आते जाते हैं स्कूल के, तो कभी भी किसके ऊपर कोई हादसा हो सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि पूरा ये मकान डैमेज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हाँ बिल्कुल जर्जर है पूरा, बिल्कुल हाँ पूरा, ये देखो सज्जा पूरा टूटने वाला है, कभी भी गिर सकता है ये। खड़ा होने में डर लग रहा है आपको, यहाँ पर रात दिन का सीन देख के ना खड़े होने से भी डर लग रहा है आपको। जैसे कि मकान देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, बहुत सारे ऐसे मकान देखने को मिलेंगे जो कि जर्जर हालत से, और एक नहीं कई परिवार उसके अंदर रहते हैं। तो ऐसे मकानों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए? कि कहीं ना कहीं अनदेखी तो है बिल्कुल।